बिहार के ग्रामीण इलाकों में बकरी पालन करने वाले किसानों के लिए बड़ी पहल की तैयारी है। अब छोटे और सीमांत बकरी पालकों को भी अकेले बाजार और बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें सहकारी समिति के जरिए संगठित कर बेहतर बाजार, उचित मूल्य और तकनीकी सुविधाओं से जोड़ने की योजना है। प्रखंड स्तर पर प्राथमिक बकरी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों के माध्यम से बकरी पालकों को चारा, दवा, टीकाकरण, पशु चिकित्सा और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं सामूहिक रूप से उपलब्ध कराने के लक्ष्य है। आपको बता दें, सबसे बड़ा फायदा बाजार के स्तर पर मिलने की उम्मीद है। बकरी पालक अपनी बकरियों और बकरी उत्पादों की सामूहिक बिक्री कर सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती दिखेगी और बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। इसके साथ ही बकरी पालकों को बैंक ऋण, सरकारी योजनाएं, सब्सिडी और बीमा से जोड़ने की व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है। स्थानीय स्तर पर बकरा बकरियों की बिक्री के लिए हाट स्थापित करने की योजना भी है। अब बात करते हैं गोट फेडरेशन यानी बकरी पालन परिसंघ की। आपको बता दें, प्राथमिक समितियों से जुड़े बकरी पालकों से आगे प्रमंडल और राज्य स्तर के परिसंघ से जोड़ा जाएगा। यह परिसंघ बड़े बाजारों तक पहुंच, सामूहिक ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और सीधी खरीदारों से संपर्क बनाने की भूमिका निभा सकता है। भविष्य में राजधानी और प्रमुख मुख्यालयों में मीट कियोस्क स्थापित करने की योजना है। इन कियोस्क के जरिए स्वच्छ और हाइजीनिक मीट उपलब्ध कराने के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकेंगे। वहीं बकरी के दूध को भी संगठित बाजार से जोड़ने की योजना है। इसके लिए सुधा जैसे नेटवर्क के माध्यम से बकरी के दूध की बिक्री की संभावना तलाशने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रखंड के जिला स्तर पर मार्केट विकसित करने की बात कही जा रही है। यहाँ बकरी पालकों को दवा, चारा, दाना और मिनरल मिक्सचर जैसी सामग्री उचित दर पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस पूरी व्यवस्था में महिलाओं और ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जोर दिया जाएगा। हालांकि इसके सामने चारा संकट, पूंजी की कमी, तकनीकी जानकारी और बाजार की चुनौतियां बड़ी समस्या है। इनके समाधान के लिए सामूहिक चारा उत्पादन, सरकारी ऋण, नियमित प्रशिक्षण और डिजिटल बाजार से जुड़ाव पर जोर दिया जा रहा है। इस पूरी व्याख्या पर मत्स्य विभाग के और पशु संसाधन के मंत्री नंदकिशोर राम क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आप उनके इस वीडियो में सुने। बोल दिया था, एक डॉक्टर साहब को हमने देखा कि नहीं है। हमने विभाग के लोगों को कल निर्देश दे दिया है, निश्चित तौर पर अब तक मुअत्तल हो गए होंगे, उन्हें निलंबित कर दिया गया होगा। सर, ये गोट वाला जो कार्यक्रम था ये पिछले साल भी हुआ था, जिसमें कई स्टेट के लोग आए थे। उसमें एक एनजीओ आया था हायर, आप पता करिएगा विभाग से। हायर वो गोट पर ही काम यहाँ बिहार में करता है। 50,000 बकरी को भी उन्होंने डोनेट किया था। उस समय अधिकारी कोई और थे, मंत्री कोई और थे। बोले कि उसी तरह से जो कि बकरी का दूध अब जो है सो कोऑपरेटिव बनेगा, तुरंत देखिए कल क्या था। नहीं सर, एक मिनट सवाल सुना जाए। तो ये जैसे ही एक कार्यक्रम होता है, एमयू साइन होता है, फिर दूसरा कार्यक्रम होता है, दूसरे मंत्री जी आते हैं, दूसरे अधिकारी बदलते हैं, फिर वही गोट वहीं का वहीं आ जाता है। तो हम जो अभी आपका कार्य प्रणाली देखे उसके अनुसार आप इसको किस तरह से कितने दिन में इम्प्लीमेंट देखने को मिलेगा। वाकई बकरी का दूध जो है वो जरूरी है। कल WHO की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 2035 तक 87% लोग जो बाकी जो ऊँट का दूध है, आप देखती हैं कितना महंगा मिलता है। उससे उस प्रोग्राम में सारी एमयू साइन हुई थी सर, मैं उस प्रोग्राम में था सर। लगे हैं जी, और बड़ी शिद्दत से लगे हैं। ठीक। हमने आपको कहा कि एक रोज मैं गया था और मेरा एक कार्यक्रम लगा हुआ था बांका में, और बांका में जिन लोगों के साथ मुझे बैठकें करनी थी वे विशुद्ध रूप से गरीब गुरबा समाज की महिलाएं थीं। वह कार्यक्रम चानन में था, मैं शामिल हुआ तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। और काम तब होता है जब इच्छा शक्ति मजबूत हो। मैं जहाँ से आता हूँ, आप चल के देखिए, हमारे ज़िले की माताएं बहनें जब शाम होने लगता है या सुबह 8 बजता है, 8 बजे के पहले बकरियों को चारागाह के लिए नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि पशुओं में सबसे सुकुमार पशु बकरी है। ओस की कणें रहेंगी जब तक पौधों पर
उसके तरफ बकरी अपना मुंह नहीं करेगी। जैसे ओस की बूंदें समाप्त होती हैं, बकरियां चरने लगती हैं। फिर 3 बजे के बाद तो हम देख रहे हैं, आज हम लोगों ने जो एमयू किया है, एमयू, निश्चित तौर पर हम लोग कुछ करना चाहते हैं। हम लोग करना क्या चाहते हैं? छोटा छोटा प्रयास बड़े बड़े विकास के द्योतक होते हैं। छोटा प्रयास करिएगा, और आपने छोटा प्रयास किया और बहुत बड़ा काम हो गया, तो हम लोग भी प्रयास करने लगे हैं। निश्चित तौर पर वही लोग सफल होते हैं जो प्रयास करते हैं, और हमें पूरा विश्वास है अपने विभाग के सारे ऊर्जावान पदाधिकारियों के प्रति। मैं पूरा विश्वस्त हूँ कि हमारा विभाग काम करेगा। और आप एक बात जान लीजिए, जो काम नहीं करेंगे उनको मैं छोड़ूंगा भी नहीं। या तो काम करना होगा, नहीं तो जाइए, ले लीजिए 1 वर्ष की अवैतनिक अवकाश, आराम से घर रहिए, आनंद करिए, बीवी और बच्चों के साथ रहिए। हाँ, नहीं तो नौकरी कर रहे हैं तो प्रदेश की सेवा करिए। देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, और प्रदेश आगे बढ़ेगा तो आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। ये कामनाएं होनी चाहिए।